बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान फ़ालूदा बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि रमज़ान आने वाला है और अफ्तारी के लिए आप लोगों को ये फ़ालूदा बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यही सोचते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से फ़ालूदा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में भी बहुत आसान होता है और अफ्तारी के टाइम बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, आपने इसको पूरा देखना है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ़ालूदा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में सबसे पहले दूध शामिल किया है। मैंने आधा किलो दूध लिया था, उसको कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब दूध को हम एक बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। तो दूध को गर्म कर लेते हैं जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। जब दूध गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अफ्तार में सब लोग हल्का खाना पीना पसंद करते हैं, तो अफ्तार के लिए ये फ़ालूदा तो बेस्ट है। लाइट भी होता है और हेल्दी भी होता है, तो बनाने में भी इससे भी ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए, दूध को एक बॉयल आ चुका था, अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो मैंने हाफ़ कप चीनी ली थी, वो इसमें शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितनी चीनी आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उतनी ही इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हम इसमें राइस पाउडर शामिल की करेंगे, क्योंकि फ़ालूदे को थोड़ा-सा थिक करने की भी ज़रूरत होती है, तभी फ़ालूदा अच्छा लगता है। तो फ़ालूदे को थिक करने के लिए हमने इसमें 2 से 3 चम्मच राइस का पाउडर शामिल किया, यानी कि चावलों का आटा आप समझ लें या उसका पाउडर समझ लें, वो इसमें शामिल किया है ताकि ये थिक हो जाए और इससे फ़ालूदे का टेस्ट भी मज़े का आता है। तो राइस पाउडर शामिल करने के बाद हम कलरिंग के लिए इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने कस्टर्ड का लिया था, उसे थोड़े से दूध में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें वो कस्टर्ड शामिल कर दिया है। कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। तो फ़ालूदे वाली सेवइयाँ ली थी, उसको पहले बॉयल कर लिया था। अब थोड़ी-सी इसमें वो सेवइयाँ शामिल करेंगे फ़ालूदे वाली, और सेवइयाँ शामिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें मेवे शामिल करेंगे। जो मेवे आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो सब इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें मेवे डाले हुए होंगे उतना ही हमारा फ़ालूदा मज़े का बनता है। तो मैंने बादाम इसमें शामिल किए हैं, बादाम को बारीक काट लिया था छोटे-छोटे पीसेस में, वो इसमें शामिल किए हैं। अब थोड़े से इसमें पिस्ते शामिल किए हैं, पिस्तों को भी मैंने बारीक काट लिया था। मैं सिर्फ़ यही मेवे पसंद करती हूँ, आपको इसके अलावा जो भी मेवे पसंद हों आप इसमें डाल सकते हैं। अब मेवे डालने के बाद मैंने ये जेलीज़ ली हैं, वो इसमें शामिल की हैं। अगर आपको जेलीज़ पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तो देखिए, हमारा फ़ालूदा बहुत आसान तरीके से तैयार हो चुका है। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ़ालूदे को पकाया है, फ्लेम को हाई नहीं रखा। अब ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल फ़ालूदे जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत मज़े का हमारा फ़ालूदा तैयार हुआ है। तो अब हम इस मज़ेदार से फ़ालूदे को सर्व करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी थी, बहुत ही मज़े की रेसिपी थी, बहुत ही मज़े का फ़ालूदा बना है और बहुत ही आसान तरीके से फ़ालूदा बनाना मैंने आप सबको सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये फ़ालूदे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ ना समझ लगा करे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी फ़ालूदे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।